हेलो एवरीवन, इस सर्दियों के मौसम में आपका एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के दो अलग अलग वीडियो डाल चुका हूँ। ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो बनाया है आज, और उसके बाद हम तीनों कॉन्टीन्यूस एक ही वीडियो में देखेंगे, तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट जो वाक्य होते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके आखिरी में गा गी गे रिकग्निशंस आए, वो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इफ देर इज विल और शैल हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल और शैल। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक है ना प्रेजेंट और पास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ और, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ और। लेकिन ध्यान रखिए, फ्यूचर में कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि आई और वी के साथ हमेशा शैल और बाकी सबके संग हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। इस बात को और ध्यान रखिएगा कि वो सारे वाक्य जिनमें हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसमें हम दृढ़ निश्चयता दिखाएं, अवश्य का सेंस हो, तो फिर हम शैल की जगह विल का ही प्रयोग करते हैं। यहां पर जो फाइनाइट वर्ब आती है, यानी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो मुख्य क्रिया सबसे पहले आती है, वो हमेशा V1 फॉर्म में आती है, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर देखें एग्जाम्पल देखें, मैं अगले माह तुम्हारे घर आऊंगा। तो देखिए गा की गे ये रिकग्निशन होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो अवश्य ही ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। अब यहाँ पर देखना, आऊँगा ये आपका वर्ब है, कौन आएगा? मैं। ठीक है ना, कहाँ आऊँगा? तुम्हारे घर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस है, और अगले माह ETC। तो आई शैल कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देखिए शैल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी कि आई और वी के संग शैल का प्रयोग करना और बाकी सबके संग हम विल का प्रयोग करेंगे। शैल वाले वाक्यों में विल का प्रयोग हम तब करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन भी किया है कि इरादा या निश्चय किसी वाक्य में अगर दिखा रहे हो हम, तो फिर शैल की जगह विल का ही प्रयोग करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ उसके। तो यहाँ देखिए, आई शैल कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। आई शैल नॉट कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ। शैल आई कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ, क्या मैं अगले माह तुम्हारे घर नहीं आऊँगा? शैल आई नॉट कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह तुम्हारे घर क्यों आऊँगा? वाई शैल आई कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह तुम्हारे घर क्यों नहीं आऊँगा? वाई शैल आई नॉट कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ, कौन अगले माह तुम्हारे घर आएगा? कौन वाले वाक्यों में हु का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होगा। तो हु विल कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ एंड हु विल नॉट कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम तुमसे अगले माह अवश्य मिलेगा। गा इज द रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड हियर मिलेगा इज द वर्ब। कौन मिलेगा? राम। किससे मिलेगा? तुमसे। तुम इज ऑब्जेक्ट एंड अगले माह एंड अवश्य, दीज आर द ETC। अब देखिए सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब विल, मीट यू नेक्स्ट मंथ। यहां पर देखिए अवश्य मिलेगा, अगर हम अवश्य हटा दें, राम तुमसे अगले माह मिलेगा, राम विल मीट यू नेक्स्ट मंथ। राम तुमसे अगले माह नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देखिए, आज आप किस होटल में रुकेंगे, ये जो है जब भी किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आकर प्रश्न पूछने का काम करता है, तो वो सेकंड इंटेरोगेटिव कहलाता है। तो ये सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए रुकेंगे ये आपका वर्ब है, कौन रुकेंगे? आप, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और बाकी ये सब अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए सेकंड इंटेरोगेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय आपको पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो इन विच होटल, ये आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड आ गया। किस होटल में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड आ गया। विल यू स्टे टुडे, आज आप किस होटल में नहीं रुकेंगे? इन विच होटल विल यू नॉट स्टे टुडे, आप आज होटल में रुकेंगे। यू विल स्टे इन द होटल इन अ होटल टुडे, यू विल नॉट स्टे इन अ होटल टुडे। विल यू स्टे इन अ होटल टुडे, विल यू नॉट स्टे इन अ होटल टुडे। वाई विल यू स्टे इन अ होटल टुडे, वाई विल यू नॉट स्टे इन अ होटल टुडे। सॉरी, ये दो सेकंड इंटेरोगेटिव भूल गया मैं, ये भी सेकंड इंटेरोगेटिव ही है। तो कौन आज होटल में रुकेगा? हु विल स्टे इन अ होटल टुडे एंड हु विल नॉट स्टे इन अ होटल टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारी समस्या को हल करेगा।
गा। फ्यूचर इंडेफिनिट का रिकॉग्निशन है। कौन हल करेगा? तुम्हारा भाई। सब्जेक्ट हल करेगा वर्ब, क्या हल करेगा? तुम्हारी समस्या को। यह है ऑब्जेक्ट। तो योर ब्रदर विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तुम्हारा भाई तुम्हारी समस्या को हल नहीं करेगा। योर ब्रदर विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। विल योर ब्रदर सॉल्व योर प्रॉब्लम? विल योर ब्रदर नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम? वाई विल योर ब्रदर सॉल्व योर प्रॉब्लम? वाई विल योर ब्रदर नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम? हु विल सॉल्व योर प्रॉब्लम? हु विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम? डियर स्टूडेंट, मैं आपको जब भी एक्सरसाइज बताता हूं तो मैं प्रत्येक वाक्य को 8-8 वाक्यों में कन्वर्ट करके बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप भी ऐसी ही प्रैक्टिस करें, और जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। आपको बाद में जैसे ही आप सेंटेंस किसी को देखेंगे, रिकग्निशन तुरंत आपके दिमाग पर क्लिक होगी। आपको बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से अभी आप जब भी सेंटेंस को देखते हो तो सोचते हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी लगी है, तो ये कौन सा टेंस होना चाहिए। इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ये मैंने एक वीडियो बनाकर भी डाला है कि किस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी वाक्यों पर, सेंटेंसेस पर और टेंस पर अच्छी तरह से कमांड हो सके। उस वीडियो को एक बार देखिएगा और उसी तरह प्रैक्टिस करिएगा। आप यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो नहीं है। अगर वाक्य में इरादा या निश्चय होने पर शैल के स्थान पर विल का ही प्रयोग किया जाए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, ये नॉर्मल वाक्य है। मैं तुम्हें अवश्य ही अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू इंग्लिश नेक्स्ट मंथ। ठीक है ना। हम अगले माह ग्वालियर जाएंगे, वी शैल गो टू ग्वालियर नेक्स्ट मंथ। हम अवश्य ही अगले माह ग्वालियर जाएंगे, वी विल गो टू ग्वालियर नेक्स्ट मंथ। जब भी वाक्य में जोर हो, अवश्य हो, निश्चयता का प्रतीक हो, तो वहां पर शैल के स्थान पर विल का ही प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगेन वही बात कहूँगा, अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ चीज़ दिमाग में क्लिक कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए वो चीज़। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगेन फिर वही बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और सर्दियों का आनंद लीजिए। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।